A very good morning to everyone. Okay, so what we have seen in the last class is about the various kinds of lines that we can use in the plotting. जैसे कि हमने जब ये ऐसा अगर कोई हमारे पास प्लॉट किया हुआ है किसी चीज़ को, तो उसको प्लॉटिंग करते टाइम व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस दैट वी कैन यूज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विड्थ्स दे वी कैन यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर ग्राफ, है ना। तो ये जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चार अलग अलग साइजेस की लाइंस प्लॉट करी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की हैं, इनकी विड्थ अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है। तो ये हम प्लॉट कर सकते हैं, ये अलग अलग थिकनेस वाली जो ये लाइंस होती हैं ये हम प्लॉट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर कैसे प्लॉट की जाती है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। कैसे प्लॉट की जाती है, तो ये लिखा हुआ है लाइन विड्थ इज इक्वल्स टू एंड वॉट एवर द पिक्सल्स यू डिसाइड 2 4 6 8 1 2 3 4 एनी वैल्यू यू कैन यूज़। तो यहाँ पर वो प्लॉटिंग का साइज जो होगा ग्राफ में, जैसे कि ये रेड कलर की जो लाइन है यहाँ पर, ये रेड कलर की लाइन थोड़ी सी थिक है एज कम्पेयर टू द अदर लाइन। So you can definitely clearly see over here that we have mentioned 2 and 4. When we have mentioned 2 and 4, so the thickness of a particular line is 2, means it's quite less thick, and the thickness of the other is large, so its thickness is more. So you can see how we can adopt different kind of thicknesses. After that we have already seen one more thing, that we can change even the styles of line that we want to use. For that, the property that we need to use is line style, and these are the different types of lines that we can use for plotting a graph, है ना। तो ये अलग अलग टाइप्स की लाइंस है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक सॉलिड भी है, डैश्ड भी है, डॉटेड भी है, डैश डॉट भी है। तो अलग अलग टाइप्स की लाइंस हैं जो हम हमारे चार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इतना देखने के बाद वी हैव ऑलरेडी सीन वन मोर थिंग विच वॉज दिस प्रोग्राम, एंड आई टोल्ड यू टू गो थ्रू दिस प्रोग्राम. In this program there was nothing, but the only thing that was supposed to be understood was about this, these three lines, कि यहाँ पर डैश्ड लाइन कैसे यूज़ करी है, कौन सा कलर यूज़ किया है, सी कॉमा आर। आप देख सकते हो यहाँ पर सी कहीं पर आर कहीं पर के लिखा हुआ है। तो ये तीन अलग अलग कलर्स को डिफाइन करता है। सी कैन को डिफाइन करता है, आर रेड को डिफाइन करता है, के ब्लैक को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग कलर्स हमने यूज़ किए थे। दैट वाज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड अल्टीमेटली एट लास्ट यू हैव टू प्रिंट, सो प्रिंट विल बी डन बाय प्लॉट डॉट शो फंक्शन। तो आप ये प्लॉट डॉट शो फंक्शन का यूज़ करके इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे की चीज़ क्या है। चलो, नाउ फॉर टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज समथिंग अबाउट चेंजिंग द मार्कर टाइप, मार्कर साइज एंड मार्कर कलर. These are the three things that we are now going to understand in this class. तो मार्कर आपको पता चल गया मार्कर क्या है। तो मार्कर, चलो पहले तो ये समझते हैं कि मार्कर होता क्या है। द डेटा पॉइंट्स बीइंग प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ और चार्ट आर कॉल्ड मार्कर्स. जो भी डेटा पॉइंट्स हम ग्राफ पे बनाते हैं, तो वो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो मार्कर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हम कहीं ना कहीं इनको मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको मार्कर्स कहा जाता है। मार्कर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग मार्कर का क्या कर सकते हैं, पहली बात तो टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका क्या कह सकते हैं कि उसका कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी है कि कैसे हम किसी मार्कर का टाइप चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे और कलर चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें हमको अब यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे चेंज किया जाएगा, तो चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विच इज़ नोन एज मार्कर प्रॉपर्टी। तो आपको ये मार्कर प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी।
मार्कर प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, और उसके बाद जो भी चीज़ आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी समझने के लिए बस इतना ध्यान रखो कि एक मार्कर नाम की प्रॉपर्टी है जो हमको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने बताया हुआ है। मार्कर जब आप यूज़ कर रहे हो, सो फॉर मार्कर देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन चेंज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्कर के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मार्किंग कैसे करना है, पॉइंट पॉइंट की करना है तो वहाँ पर एक पॉइंट वाला है। पिक्सल की करना है मतलब ऐसे कॉमा बने हुए आएंगे जहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है। सर्कल्स भी बना सकते हो इस तरीके से, पॉइंटर्स पे मार्कर्स जहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सर्कल्स के बाद आप प्लस साइन भी बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से प्लस का साइन भी एज अ मार्कर यूज किया जा सकता है। एक्स का साइन भी मार्कर के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये इन्होंने अलग अलग टाइप्स बताए हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मार्कर्स हम जनरली बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको इन्होंने यहाँ पर शो करी है। और कितनी चीज़ें बना सकते हैं तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी कैन क्रिएट यूजिंग द मार्कर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के हैं। डायमंड शेप बना सकते हैं। डायमंड शेप कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा है ना, फिल्ड रहेगा ये। तो इस तरीके का डायमंड शेप बना सकते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारे मार्कर के टाइप्स हैं दैट वी कैन यूज। इवन यू कैन यूज द स्टार, है ना, आप लोग स्टार भी यूज कर सकते हो। यू कैन इवन यूज सम हेक्सागोन, पेंटागोन, स्क्वायर मार्कर। Hexagons are generally of two types, तो small h and capital H denotes two different types, है ना। So there are various types of markers that we can put। चलो ये तो पता चल गया कि मार्कर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और उन्होंने बता दिया कि अगर आपको पॉइंट वाला मार्कर बनाना है तो पॉइंट वाला मार्कर बनाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, डॉट। पिक्सल वाला मार्कर बनाने के लिए कॉमा, सर्कल के लिए ओ, प्लस वाले के लिए प्लस, एक्स वाले के लिए एक्स। सो दे हैव मेंशन्ड द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स। चलिए थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन किया है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाली लाइन की, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन plt डॉट प्लॉट फंक्शन, ये तो हमको पता है कि हाँ भैया plt डॉट प्लॉट फंक्शन वी विल बी यूजिंग। अंडर द plt डॉट प्लॉट फंक्शन we would be having two axes. First one will be x and second one will be y. As in this program, x axis is denoted by p and y axis is denoted by q. That's why they have mentioned here p comma q. All right, p comma q डिनोट करने के बाद सिंगल कोट के अंदर k लिखा हुआ है। ठीक, अब जब सिंगल कोट के अंदर के लिखा हुआ है तो यहां पर इन्होंने बता दिया कि कलर कौन सा रहेगा। तो कलर कौन सा रहने वाला है, तो कलर रहने वाला है ब्लैक, क्योंकि के डिनोट्स ब्लैक, तो ब्लैक कलर रहेगा। ठीक है, अब ब्लैक कलर की लाइन बनेगी, ये तो हमको पता चल गया कि ये जो प्लॉटिंग हो रही है पी और क्यू की, और पी और क्यू की जो प्लॉटिंग है वो कौन से कलर से होना चाहिए, तो ब्लैक कलर से होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर बता दिया, है ना। दिस लाइन शोज दैट, यहाँ पर इन्होंने ये वाली जो लाइन है ये यही बता रही है। उसके बाद अब जो हमने देखा था, अब उस चीज पे आते हैं। क्या देखा था, एक मार्कर प्रॉपर्टी देखी थी। Now, under this marker property, we would be using in single quotes those different values that we need to use. जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज कर लिया d। जब d यूज कर लिया, so d will be allotted to something. So d is allotted to what? यहाँ पर हम देखते हैं d is allotted to थिन डायमंड मार्कर। मतलब यहाँ पर एक थिन डायमंड मार्कर आपको बना हुआ दिखना चाहिए। तो ये देखो, ये वाला जो आपका टेबल है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मार्कर्स बने हुए हैं ना, ये देखो ये थिन मार्कर्स हैं। डायमंड शेप है वो, आप लोगों को क्या पता इमेज में दिख रहा है या नहीं, बट वो ऐसे कुछ शेप के हैं, वो डायमंड शेप के हैं वो। ठीक है, तो डायमंड शेप के मार्कर्स बनाने के लिए हमने क्या डिनोशन डाला, यहाँ पर हमने ये इस तरीके से डिनोट किया उसको डी से। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने मार्कर का साइज डिसाइड किया। मार्कर का साइज डिसाइड करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ा, तो हमको लिखना पड़ा मार्कर साइज इज इक्वल्स टू,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मार्कर साइज वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, वट एवर पिक्सल्स यू वॉन्ट टू डिसाइड, आप जितना पिक्सल्स डिसाइड करोगे उतना बड़ा उस मार्कर, जो पॉइंट, जो डॉट, जो डायमंड आप बना रहे हो, उतना थिक या उतना थिन वो मार्कर का साइज होगा, डिपेंडिंग on the size what you have selected. After that, marker edge color. अब मार्कर एज कलर क्या है इसको समझते हैं। तो मार्कर एज कलर, अभी आपने मार्कर का क्या बता दिया कि कैसा बनेगा, साइज बता दिया, पर क्या आपने इसका कलर बताया? नहीं। तो कलर बताने के लिए आपको यूज करना पड़ता है मार्कर एज कलर, ये एक और प्रॉपर्टी है। तो मार्कर एज कलर प्रॉपर्टी यूज करने पर क्या होगा, वहां पर आप लिख सकते हो रेड, ब्लू, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट टू राइट, आप लिखोगे तो वहां पर वो कलर वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मार्कर एज कलर प्रॉपर्टी का यूज करने पर। तो ये चीजें यहां पर बताई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, अब ये समझने के लिए दिया हुआ है। देखो, अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक नई चीज कर दी है, इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने R प्लस लिख दिया है। R generally denotes the color and plus denotes the sign what you want for the marker। तो देखो, प्लस का जो साइन बना हुआ है, R प्लस लिखा हुआ है, मतलब प्लस का साइन आपको मार्कर पे बनाना है। ठीक है, ये पहली बात। और R लिखा हुआ है मतलब रेड कलर से बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर से प्लस के साइन बने हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू सॉलिड। तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन सॉलिड है, मतलब बिना किसी डॉटेड या बिना किसी डैश डॉटेड के, ये सिंपल पूरी की पूरी लाइन बनी हुई है। तो ये यहाँ पर ये डिनोट करता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर R और R प्लस, R मतलब कलर था और R प्लस बना दिया, मतलब रेड कलर का प्लस का साइन, सिंपल। अनदर एग्जाम्पल, हाँ देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को और समझते हैं। पी और क्यू तो हमारी, सॉरी, पी और क्यू तो हमारी जो भी एक्सेस हैं वो एक्सेस का यहाँ पर दे दिया। आर प्लस मतलब कि रेड कलर का प्लस का साइन बनाना है। तो यहाँ पर रेड कलर के प्लस का साइन बनेगा। ठीक है, अब ये रेड कलर के प्लस का साइन तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद लाइन स्टाइल स्पेसिफाई कर दी सॉलिड, तो ये लाइन पूरी आप देख सकते हो कि सॉलिड लाइन है। उसके बाद क्या किया हमने, मार्कर एज कलर को बी लिख दिया। अब बी लिख दिया मतलब अब क्या हुआ, आपने जो यहाँ पर आर प्लस लिखा था, मतलब आपने क्या बोला था कि रेड कलर का प्लस का साइन बनना चाहिए, बट अल्टीमेटली यू यूज्ड अनदर प्रॉपर्टी विच इज मार्कर एज कलर, and under this property you provided the different color, you provided blue color। अब क्या होगा, जो आपने R प्लस लिखा था, ठीक है, जो R प्लस लिखा था, जो रेड कलर से बनना था, वो रेड से तो बनता, पर जब आप प्रोग्राम की एंड लाइन तक पहुंचे तब आपने इसको B पे चेंज कर दिया था। मतलब अब जो आपका मार्कर बनेगा वो मार्कर किस कलर से बनने वाला है, तो वो अब बनने वाला है ब्लू कलर से, क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करी है मार्कर एज कलर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ब्लू कलर डाल दिया तो अब वो ब्लू कलर से आपको बनता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो कि कैसे मार्कर की थिकनेस डिसाइड होती है, मार्कर की स्टाइल डिसाइड होती है, मार्कर का कलर डिसाइड होता है। तो ये चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बताई हैं। अब देखो, मार्कर एज कलर हमने देख लिया, सारी चीज़ें इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ और प्रोग्राम्स। तो देखो यहाँ पर एक और कोड इन्होंने लिख रखा है और इस कोड को थोड़ा सा हम समझते हैं। plt डॉट प्लॉट फंक्शन, ठीक है, pq हमारी एक्सेस, ठीक है, r और o मतलब क्या था कि आपका सर्कुलर मार्कर रहेगा और r का मतलब क्या था कि रेड कलर का रहेगा। तो आप देख सकते हो कि जो सर्कुलर मार्कर्स बने हुए हैं वो सारे के सारे रेड कलर से बने हुए हैं। आपने यहाँ पर कुछ भी बताया क्या कि लाइन कैसी बनानी है? आपने यहाँ पर जो लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, वो लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी तो हमने यूज ही नहीं करी। हमने बताया ही नहीं कि डॉटेड रखना है कि सॉलिड रखना है, ऐसा कुछ हमने बताया ही नहीं। जब हमने ऐसा कुछ बताया नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड ओनली द डॉट्स टू बी प्रेजेंट अंडर योर क्रिएटेड प्लॉटिंग।
ये देखो सिर्फ और सिर्फ डॉट्स ही बने हैं, लाइन नहीं बनी है, क्योंकि हमने लाइन स्टाइल के लिए कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं की थी। जब हमने लाइन स्टाइल के लिए कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है तो सिंपली डॉट्स ही बनकर हमको दिखेंगे। ऑलराइट, ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट कि कैसे मार्कर बनाया जाता है, कैसे मार्कर का कलर अप्लाई किया जाता है, कैसे मार्कर का साइज अप्लाई किया जाता है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि मार्कर प्रॉपर्टी के साथ यूज की जाती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो हमको यहाँ पर बताई थी। नाउ we are moving towards our another example, which is example number 4, and in this example you can see that they have given us some terms, कुछ terms इन्होंने हमको दे रखी हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो, first 10 terms of Fibonacci series are stored in a list, namely FIB। FIB नाम की एक लिस्ट है। लिस्ट कैसे है, मुझे कैसे पता चला कि ये एक लिस्ट है? तो ये लिस्ट कैसे पता चल रही है, क्योंकि ये किसके अंदर लिखी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड है किससे, कॉमा से। तो ये क्या है, मुझे पता चल गया कि ये एक लिस्ट है ना। तो यहाँ पर कौन से नाम की लिस्ट है, तो FIB नाम की लिस्ट है। ये तो हुआ इसका कुछ बेसिक। अब दूसरी बात जो समझने जैसी है वो ये है कि ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज को अगर समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखो 0 और 1 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज को देखकर बची हुई फिबोनाची सीरीज बनेगी। मतलब कि जो थर्ड नंबर आने वाला है वो थर्ड नंबर आने वाला है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, 0 प्लस 1, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। जस्ट मिनट, इंटरनेट गया। यस सर। अरे यार कुछ इशू है, इंटरनेट का इशू है यार, वाईफाई सर भी। स्क्रीन नहीं दिख रही पर। ओके, मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन, वाईफाई भी